अगर 1936 में डॉक्टर अंबेडकर की बात कांग्रेस सरकार समर्थन करती तो शायद आज जाति का बड़ा मुद्दा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति पात का विनाश के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार से इसे खत्म करने की मांग की। अगर सरकार ने उनकी बात मानी होती तो शायद आज जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होता, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता और वर्ण व्यवस्था नहीं होती। हम सिर्फ हिंदू होते और सभी मिलकर हिंदू धर्म को बढ़ावा देते। जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो मानवता के विकास में बाधा है। आइए आज हम समझते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, जो कि 10 टॉपिक में हम समझाते हैं आपको। पहला टॉपिक है जात पात का विनाश। जात पात मंडल आर्य समाज लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में 1936 में तैयार किया गया भाषण इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचारों मंडल में स्वागत समिति ने स्वीकार सहन नहीं की, इसलिए सम्मेलन को रद्द भी किया गया। बाबा साहब यह भाषण किताबों के रूप में लाया गया। दूसरा, कांग्रेस बनाम समाज सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की वह समाज सुधार के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में असफल रही। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग किया, जिसमें समाज असमानता और तनाव बढ़ गया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधार को आवश्यक माना। समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। समाज में सुधार के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। समाज में सामाजिक न्याय, दोनों ही समाज में समानता और न्याय की बात करते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो उत्पादन के साधनों के सामूहिक मालिकाना और नियंत्रण की बात करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक समानता और शोषण से मुक्त सामाजिक न्याय एक व्यापक अवधारणा है जो समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, अवसर और न्याय की बात करते हैं। बाबा साहब ने समाजवाद को सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण साधक के रूप में देखा। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। अगला पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों ही समाज के लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटने के तरीके हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। श्रम विभाजन एक आर्थिक अवधारणा है जिससे लोगों के उनके कौशल और योग्यता के अनुसार अलग अलग काम दिए जाते हैं। उनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और क्षमता को सुधार करना है।